coin change. You are given coins of different denomination and a total amount of money. Write a function to compute the fewest number of coin that you need to make up that amount. इसमें हमको जैसे ये कॉइन्स दिए गए हैं कि 1 का कॉइन है, 2 का कॉइन है, 5 का कॉइन है और 11 अमाउंट बनाना है। तो हम लोग ऐसे कौन कौन से कॉइन्स लें कि हमारे पास ये सम बन जाए। जैसे 5 का अगर हम लोग 2 कॉइन ले लें और एक 1 का कॉइन, तो ये 11 बन जाएगा। इसमें और भी तरीका है कि सपोज हमने 1 ही का 11 कॉइन ले लिया या 2 और 1 या और 5 के से सारे कॉम्बिनेशन निकाले, लेकिन हमको मिनिमम मिनिमम कौन से ऐसे कॉइन्स लें कि ये टारगेट अमाउंट बन जाए। तो इसको अगर डीपी से हम लोग करें, ये 11 बड़ा अमाउंट है तो हम लोग कुछ छोटे अमाउंट से ट्राई करते हैं कि सपोज हमारे पास एरे दी गई है, अरे कॉइन्स दिया गया है 1, 2 और 4 का और हमको टारगेट बनाना है 6 रुपीज़ का। ठीक है, तो हम लोग 0 से लेके 6 तक की एक डीपी क्रिएट कर लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जीरो इंडेक्स पे पहले ही जीरो फिल कर दिया। इसका मतलब ये हो गया कि आप हमारे पास सपोज कोई भी कॉइन है, लेकिन हम लोग को जीरो बनाने के लिए तो हमें किसी कॉइन की रिक्वायरमेंट है नहीं, तो इसलिए यहाँ पास पहले ही जीरो फिल हो गया। अब ये हर एक कॉइन के लिए अगर ये इटरेट करें हम लोग कि सपोज 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, ये वाला जो 1 है ये कॉइन बता रहा है, ये जो है ये कॉइन बता रहा है, और ये जो है ये मतलब ये इंडेक्स बता रहा है। तो 1 इज लेस देन 1 अगर ये है तो क्या करें कि 1 माइनस 1, 1 का हमको एक कॉइन चाहिए कि हम लोग को ये यहाँ पास वैल्यू फिल करने के लिए, कि मतलब हम लोग को अगर 1 में से 1 रुपीज़ का हमको एक 1 कॉइन चाहिए, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 0, यानी कि 1 रुपीज़ का 1 कॉइन हमको चाहिए और प्लस 0 कॉइन चाहिए। अभी ये नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन एक दो एग्जाम्पल और ले लेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे 1 रुपीज़ का 1 रुपीज़ बनाने के लिए हमको 1 रुपये का कॉइन चाहिए प्लस 0 रुपीज़ का भी कॉइन चाहिए। तो आंसर क्या आया, ये दोनों को ऐड करने पे 1 ही आया, यहाँ 1 फिल कर दिया। अब ये सेम इंडेक्स के लिए चल रहा है, तो क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, तो ये 2 है, तो 2 माइनस 1, तो आंसर क्या आया 1। तो 1 रुपीज़ का कॉइन चाहिए हमें पहले, प्लस 1 रुपए रिमेनिंग जो है, तो ये दोनों यहाँ पास क्या आएगा, ये 1 ये प्लस 1, तो यहाँ 2। अब सेम जैसे कि ये 3 के लिए करना है, तो 3 माइनस 1, 3 रुपीज़ बनाने के लिए 1 रुपए का कॉइन चाहिए प्लस 2 रुपीज़ चाहिए। 2 रुपीज़ बनाने के लिए हमको कितना चाहिए, 2 कॉइन चाहिए, ये एरो है। 2 रुपीज़ बनाने के लिए 2 कॉइन और 1 रुपए का कॉइन तो है ही ये पहले ही से, तो ये टोटल करा तो ये 3 कॉइन। अब ऐसे जो है ये पूरा लूप फिल एक बार रन होगा और ये सारी वैल्यू फिल हो गई। ठीक है, अब ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। अब हमारे पास 1 के लिए हो गया, अब हमने 2 के लिए चेक किया, क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन फॉल, फिर 1, फिर ये कंडीशन फॉल, फिर क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू, ये ट्रू हो गई, तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 2 रुपए बनाने के लिए हम लोग को 2 का एक ही कॉइन चाहिए, तो ये 1 प्लस 0, तो ये 1 ही आंसर आया। तो ये वाली वैल्यू हम लोग चेंज करके 1 कर देंगे। ठीक, अब फिर से यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि ये 3 के लिए, इसको क्लियर करते हैं फिर से। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अभी ये इस इंडेक्स पे क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। हमारे पास कॉइन कौन कौन से हैं, 1, 2, 4। हमको बनाना है क्या है, टारगेट 6 बनाना है। अब
1 के लिए ये आ गया। अब अगर हम लोग 2 के लिए चेक करें तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 0, तो ये फॉल्स हो जाएगी। 2 इज लेस देन 1, ये फॉल्स हो जाएगी। क्या 2 इज लेस देन 2? ये ट्रू हो गया। तो 2 रुपीज बनाने के लिए हमको 2 रुपीज का कितना कॉइन चाहिए? इसका आंसर आया 0। तो यानी कि 2 रुपीज बनाने के लिए हम 2 रुपीज का एक कॉइन चाहिए, ये 1 कॉइन, और प्लस 0 रुपीज का 0 कॉइन चाहिए। तो अब 1 प्लस 0 1 हुआ। अब ये 2 मिनिमम है कि 1 मिनिमम है? 1, तो यहाँ पर ये 1 आ गया। अब 3 बनाने के लिए 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, यानी कि 2 रुपीज का हमको 1 कॉइन चाहिए और 1 रुपीज का 1 कॉइन चाहिए। तो हमको टोटल कितना हो गया? 2 कॉइन हो गया। तो ये 2। अब जब 4 के लिए आएंगे तो ये 4 माइनस 2, नहीं 4 माइनस 2, हाँ तो 2 हो गया। तो 1 रुपीज यहाँ आ जाएगा, प्लस 2 के लिए हमको कितना चाहिए था? 1, तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ बस 3 हो जाएगा, एंड यहाँ ये 3 हो जाएगा। अब सपोज जब 4 के लिए चलेंगे तो ये वाली सारी कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी। जब यहाँ पास आएगा तो 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। 4 बनाने के लिए हम लोग को 4 का एक ही कॉइन चाहिए, और 0 के लिए हमको एक भी नहीं, तो यहाँ पास फिर 4 के लिए ये 1 हो गया। अब 5 बनाने के लिए हमको 5 माइनस 4 करेंगे तो 1, और यहाँ पास इक्वल के बाद एक 1 आएगा, तो 1 प्लस 1 यहाँ 2, देन 4 यहाँ 2। इसको आउटपुट से एक बार प्रोग्राम से रन करते हैं तो आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। सपोज हम लोग कॉइन्स कॉइन्स पहले ही से बना है, नम बना लेते हैं, एंड फॉर आई रेंज। यहाँ फ्लोट इन्फिनिटी इसलिए इनिशियलाइज कर दिया कि अगर कॉम्बिनेशन कोई सा नहीं फिल हो पाएगा तो लास्ट में -1 रिटर्न करना है। इसलिए अभी वो एक्सप्लेन लास्ट में समझ में आपको आ जाएगा कि हमने यहाँ INF क्यों लिया है। क्योंकि अगर हम लोग सपोज निगेटिव नंबर लेते हैं या कोई बड़ी वैल्यू या जीरो ले लेते हैं तो मिनिमम जब कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा वो निगेटिव नंबर ही मिनिमम होता, इसलिए यहाँ पर हमने इन्फिनिटी फिल कर दिया। अब नम ऑफ 0 में 0 फिल हो गया फॉर I इन amount plus 1, if I is less than equal to j, then nums of j equal to j minus I। पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसीलिए हमने अभी रिटर्न नहीं कर पाया। ये देखिए 0 1 2 2, अच्छा ये 11 के लिए सपोज 1 to 4 एंड 6, 0 1 2 2 1 2 2, तो ये कैसे आया? जीरो इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो पहले क्या था, सब में इन्फिनिटी फिल था। फिर उसके बाद 1 रुपीज का 1 कॉइन बनाने के लिए हमने यहाँ पास मतलब ये 0 पे तो 0 हो गया, फिर यहाँ 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6। जब 2 रुपीज के लिए चला तो यहाँ पास ये 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया, फिर ये भी 2 हो गया, एंड ये 3 हो गया, ये 3। सपोज अब ये सेकेंड के लिए, अब हम लास्ट वाली कंडीशन चेक करते हैं कि अगर जैसे कि ये 4 रुपीज है
और हम लोग 6th वाले इटरेशन पे चलें, तो 4 इज लेस देन इक्वल टू 6, तो नम ऑफ जे में क्या जाएगा कि नम ऑफ जे क्या है, नम्स ऑफ यानी कि इस इंडेक्स पे, अब लास्ट वाले इंडेक्स पे क्या आएगा, नम ऑफ जे यानी कि 3, 1 प्लस नम ऑफ जे माइनस आई, यानी कि अगर हम लोग ये 6 - 4 इज इक्वल टू 2, तो ये 2 रुपीज के लिए जे यही तो है ना, जे क्या है 6 और आई क्या है ये 6 - 4 2, तो 2 रुपीज का हमको कितना कॉइन चाहिए, नम ऑफ जे माइनस आई 2 रुपीज का कितना कॉइन चाहिए, ये 1, तो यहाँ पास 1 आ गया, और +1 इसलिए किया है कि 4 रुपीज का कॉइन तो एक चाहिए हमें 1, तो 1 + 1 2 हो गया। अब 2 मिनिमम है कि 3 मिनिमम है, 2, तो यहाँ पर इसलिए 2 आ गया लास्ट में इस इंडेक्स पे। सॉरी, रिटर्न नम ऑफ amount if return amount if num of amount not equal to else -1। ये वही चेक करने के लिए कि अगर अमाउंट का इंडेक्स, ये लास्ट इंडेक्स हमको प्रिंट करना है, तो और ये वाली चीज़ की यहाँ पर, इसीलिए हमने ये फ्लोट इन्फिनिटी चेक कर लिया कि सपोज, क्योंकि अगर हम लोग निगेटिव या जीरो ले लेते तो हमें हमेशा ये वाली कंडीशन उसी के लिए ट्रू हो जाती कि वो मिनिमम, इसलिए। आपको ये सारे कोड्स जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी कोड नाम से, ये कोड आप वहां से चेक कर सकते हैं एक बार।